हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर मुझे क्वेरी आती है, लोग ईमेल करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां पर जाने के लिए हमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो, जहां पर जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत ना हो, जहां पर जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी की ख्वारी ना करनी पड़ी हो, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़ा। दोस्तों, इन लोगों की क्वेरी बिल्कुल सही होती है, उन लोगों की रिक्वेस्ट बिल्कुल सही होती है और वो लोग जानना चाहते हैं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क जहाँ पर जाने के लिए बग़ैर वीज़े के जहाँ पर वो बग़ैर वीज़े के जा सकें और जहाँ पर जाने के लिए उन्हें कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोगों के पासपोर्ट बने हुए होते हैं, लेकिन उनको कई अरसा गुजर जाता है, साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो लोग चाहते हैं कि किसी अच्छे मुल्क जाएं और जाकर अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनाएं, लेकिन उनको जब वीज़ा नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के लिए उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस मुल्क की 3 बहुत बड़ी ख़ुसूसियात हैं। एक तो ये दुनिया के टॉप 10 जो अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें आता है। यानी दुनिया में आपको पता है 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 कंट्रीज़ हैं, उनमें जो 10 अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें ये मुल्क आता है। एक तो इसकी सबसे बड़ी खूसियत है और ये बहुत बड़ी खूसियत है कि ये मुल्क यूरोप के अक्सर मुल्कों से ज़्यादा अमीर है, कि ये मुल्क यूरोप के अक्सर मुल्कों से ज़्यादा अमीर है, यूरोप के कई मुल्कों से ज़्यादा अमीर है, ये मुल्क सऊदी अरब से ज़्यादा अमीर है, ये मुल्क दुबई से ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, इसकी एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको अपना जैसा कल्चर मिलता है। एक और एडवांटेज ये होता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इधर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इधर 4 चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 चीज़ें क्या होती हैं। आप इस मुल्क में जाते हो बग़ैर वीज़ा के तो आपकी एंट्री कैसे होती है, कितने अरसे के लिए आपकी एंट्री होती है और वहाँ पे आपको जॉब कौन कौन सी आसानी से मिल सकती हैं, कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा यहाँ पे माहाना तनख्वाह कितनी मिलती है, आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, ला सकते हो, यहाँ नेशनलिटी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताया कि जो दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है और जो कि यूरोप से ज़्यादा अमीर मुल्क है, जो कि सऊदी अरब से ज़्यादा अमीर मुल्क है, जो कि दुबई से ज़्यादा अमीर मुल्क है। दोस्तों, ये मुल्क एशिया में है और इसका नाम है कतर। कतर का कैपिटल जो है, कतर का दारुल हुकूमत जो है, उसका नाम है दोहा। दोस्तों, कतर आप जाते हैं तो आपको कतर की हुकूमत ने अलाउ करा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि इन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 4 चीज़ें क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और पासपोर्ट बना हुआ ही ना होना चाहिए बल्कि ये वैलिड हो। यानी अक्सर लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं और समझते हैं कि पासपोर्ट एक बार बन गया तो हमेशा कारामद रहेगा और वो रखे रखे एक्सपायर हो जाता है। तो हमेशा पासपोर्ट पे देखें कि अभी इसमें एक्सपायर होने में टाइम है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है। कम से कम एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी होने चाहिए। पहली शर्त तो ये है आपका। तो पासपोर्ट पहली ज़रूरत है। पासपोर्ट अगर नहीं बना हुआ तो बनवा लें और अगर बना हुआ है तो उस पर एक्सपायरी चेक कर लें। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे होटल की ऑनलाइन बुकिंग। होटल की ऑनलाइन बुकिंग करानी है, लेकिन कोई आम वेबसाइट से नहीं करानी है, बल्कि कतर की हुकूमत ने अपनी एक वेबसाइट दी हुई है, डिस्कवर कतर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उधर से आपने कतर के होटल की ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी है। एक आपके पास कतर का ऑनलाइन एयर टिकट होना चाहिए। ऑनलाइन टिकट आप कतर एयरलाइन का कराएंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपके पास पोलियो का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कतर के एयरपोर्ट पे पोलियो का सर्टिफिकेट चेक होता है। तो अगर आप जा रहे हैं, कतर जाने का इरादा बनाते हैं और वहाँ जाते हैं तो पोलियो का सर्टिफिकेट ले लें। पोलियो का सर्टिफिकेट किसी भी प्राइवेट अस्पताल से, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल से आपको मिल सकता है कि आपको पोलियो का मर्ज़ नहीं है। ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप कतर के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे चारों चीज़ें चेक होती हैं और फिर आपको 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। हाँ, वहाँ पे दाखिल होते हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं और जो अपना मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं, जो तफरीह के लिए नहीं आते बल्कि अपने बीवी बच्चों के लिए यहाँ पे मुस्तक़बिल बनाने के लिए आना चाहते हैं या पैसा कमाना के लिए आना चाहते हैं, वो यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। जॉब कौन कौन सी हैं? जॉब मैं आपको बता देता हूँ। जॉब जो सबसे ज़्यादा कतर में है, 5 इंडस्ट्री हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो आप अपने आप को ख़ुद भी एनालाइज़ कर सकते हैं। ये 5 इंडस्ट्री को मैं बताऊँगा, 5 शोबों का बताऊँगा जहाँ पे जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। चाहे आप पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे नहीं हों, एजुकेटेड हों या एजुकेटेड नहीं हों, दोनों सूरतों में आपको इन इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। मैं आपको 5 बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो इंडस्ट्री है वो है ऑयल
ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ऑयल गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि क़तर में ऑयल गैस और पेट्रोलियम के ज़ख़ायर हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में पेट्रोलियम गैस के ज़ख़ायर जो है बहुत वाफ़िर मक़दार में रखे हैं और जिसी की वजह से दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है। वरना 1920 से पहले क़तर एक गरीब मुल्क था और बहुत ही गुर्बत थी यहाँ पर। लेकिन जब 1920 के बाद यहाँ पर ऑयल गैस पेट्रोल डिस्कवर हुआ तो उसके बाद क़तर अमीर होता गया और इतना अमीर हो गया कि उसके सामने सऊदी अरब भी कुछ भी नहीं है, दुबई भी कुछ भी नहीं है और यूरोप के बहुत सारे ममालिक की कोई हैसियत नहीं है इसकी दौलत के आगे। दोस्तों, तो ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है इफ़ यू आर एजुकेटेड। अगर आप इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग करी है या आपने कोई BS MS करा है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ, या फिर कोई भी आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है पेट्रोलियम गैस और ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको ये अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं भी है, जब भी आप एज अ लेबर एज अ वर्कर भी आप जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो टीचर्स के लिए बहुत जॉब है। सेकंड नंबर पे यहाँ टीचर्स के लिए बहुत जॉब है। अगर आपको टीचिंग का शौक़ है तो आप यहाँ टीचिंग कर सकते हैं। ख़ासतौर पे इंग्लिश टीचर की बहुत डिमांड है, मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट के टीचर की बहुत डिमांड है। तो अगर आपको टीचिंग का तजर्बा है या टीचिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको यहाँ टीचिंग में अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ अच्छे कॉलेज और स्कूल हैं और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जॉब्स हैं टीचिंग के बाद वो हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन के मैदान में इसलिए क्योंकि क़तर की जो कंस्ट्रक्शन मैदान में इसलिए क़तर की इमारत हैं, क़तर की बिल्डिंग्स हैं, वो दुनिया की खूबसूरत तरीन और बुलंद वाला इमारत और बिल्डिंग्स में शामिल होती हैं। क़तर का एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट समझा जाता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से क़तर का मुकाबला नहीं है तामीरात के हवाले से। तो अगर आपकी कोई भी तालीम है, एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तामीरात के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और सिविल इंजीनियरिंग करिए, आर्किटेक्चर करा है तो अच्छी जॉब मिल जाती है, या इनमें डिप्लोमा है। या फिर आपकी अगर तालीम नहीं है लेकिन आपको कोई हुनर स्किल आता है, आपको शटरिंग का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, बिजली का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या फिर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन तामीरात के हवाले से होम रेनोवेशन, किचन रेनोवेशन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम है मेडिकल शोबे की जॉब में। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं, या आपको डिस्पेंसरी का कोई काम आता है, या हॉस्पिटल में आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपने करा हुआ है, तजर्बा है, तो आपको यहाँ हॉस्पिटल्स में अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ टैक्सी ड्राइविंग की बहुत जॉब है। टैक्सी ड्राइवर्स की बहुत डिमांड है। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर यहाँ छाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा टैक्सियाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोग ही चलाते हैं। तो टैक्सी ड्राइविंग में जॉब मिल जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब क़तर आएँ लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप क़तर आएँ तो आप आने से पहले अपना इंटरनेशनल टैक्सी ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि आप क़तर आएँ तो आपके पास पाकिस्तान और इंडिया में पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो, जो कि आसानी से बन जाता है। वो जब बनवा के आते हैं तो फिर आपको यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है और यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं और ठीक ठाक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे होटल डिलीवरी की जॉब है। होटल बहुत हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया क़तर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, हर एक के लिए अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे पूरे साल टूरिस्ट का तांता बंधा रहता है और टूरिस्ट आते हैं। और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट आते हैं आपको पता है कि वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट का बिज़नेस चमकता है। तो होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो उस हिसाब से मैनेजर एडमिन की जॉब कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं, तो आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम के अलावा आप रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हैं, किचन में जॉब कर सकते हैं, हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, डाइनिंग एरिया देख सकते हैं। इसके अलावा होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक होटल की आप एज ए ड्राइवर भी गेस्ट को लाने ले आने की जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं और वहाँ पर भी आपको सेल्समैन, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है, या फिर आपको ग्रॉसरी की डिलीवरी करनी होती है वो भी मिल जाती है, और फूड की बड़ी बड़ी चेन है उसकी भी डिलीवरी करने की आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, क़तर एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, इसके लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।